तो वेलकम दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 21 जुलाई के सारे शिफ्ट का जो भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले शिफ्ट का मैं करा ही चुका हूँ, बाकी तीनों शिफ्ट का जो भी बेस्ट क्वेश्चन है और जिसको उसका बेस्ट सॉल्यूशन है और जिसको कि आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को अभी करवाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफी दमदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसे आप। आइए देखिए, बोला एक पाइप जो है वो किसी टंकी को 12 मिनट में फुल करती है और दूसरा बी पाइप जो है वो उस टंकी को 24 मिनट में फिल करती है और एक सी पाइप जो है वो 32 मिनट में खाली कर देती है। ठीक है, और उसको बोला गया कि सी पाइप टंकी खाली होने से 2 घंटे पहले सी पाइप बंद हो जाती है। तो इसका तरीका क्या है बनाने का, तो पूछ रहा है कि टोटल टंकी कितने देर में भर गई, टोटल टंकी को भरने में कितना टाइम लगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है क्वेश्चन है, इसको मैं 2 तरीके से करने के लिए बताऊंगा। एग्जाम हॉल में आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2 अच्छे तरीके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एक ए टंकी है, एक ए पाइप है। ठीक है, इनलेट पाइप है, ये भरता कितने देर में, 12 मिनट में। ठीक है, एक फिर बी है, ये भरता है 24 मिनट में और एक फिर सी है, ये खाली करता है। इसमें माइनस लगाते हैं, ये प्लस ये प्लस। ठीक है, ये खाली करता है, ये खाली करता है कितने देर में, सी करता है खाली 32 मिनट में। ठीक है, 32 मिनट में खाली करता है एक भरे हुए टंकी को। ठीक है, तो सबका एलसीएम पहले ले लीजिए आप, कितना हुआ एलसीएम, 96। ठीक है, तो 12 यूनिट कितना 96 पूरा करेगा, 12 8 96, ये 8 हो गया इसका। ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझिए क्वेश्चन काफी आसान है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है लैंग्वेज। ठीक है, और कुछ डिफिकल्ट नहीं इसमें। 24 24 96 32 30, इसके सामने माइनस लगा देते हैं। ठीक है, देखिए आप बोल क्या रहा है कि ये जो है ये 2 दिन कम, ये टाइम कंप्लीट होने से पहले, ये कंप्लीट होने से 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो काम खत्म होने से 2 दिन पहले ये क्या होता है, पाइप बी बंद हो जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है टोटल काम कितने देर में खत्म होगा, कितने दिन में टोटल काम खत्म होगा या फिर कितने घंटे में टोटल काम खत्म होगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना है, 96 यूनिट है। अब ये कितने देर में खत्म होगा, इसको पता कैसे लगाना है आपको। देखिए क्या करते हैं, 2 तरीका बताऊंगा, दोनों में जो आपको बेटर लगे उससे आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, 8 यूनिट और 4 यूनिट। 2 दिन तो ये काम नहीं किया, ये तो आपको पता है, इसने 2 दिन काम नहीं किया है। ठीक है, तो 2 दिन काम किसने किया, बाकी के 2 दिन इन दोनों ने काम किया है। ये 8 और ये 4, 8 और 4 12 यूनिट से काम किया। एक दिन में हम लोग 12 यूनिट देते हैं, तो 2 दिनों में कितना यूनिट देंगे, 24 यूनिट। तो 24 मिनट काम कर लिया किसने, इन दोनों ने। 24 मिनट काम कर लिया इन दोनों ने। कितना यूनिट बच गया आप देख लीजिए, 2 7 72 यूनिट। ये 72 यूनिट, यहाँ पर 2 दिन काम हो गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 days लग चुके हैं। आपसे पूछा जाए टोटल काम कितने देर में कंप्लीट होगा, क्या पूछा गया है, टोटल काम, टोटल वर्क। कोई परेशानी हो, कोई समझ में आए कुछ भी चीज, या फिर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर आकर मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए 72 यूनिट आप काम बचा हुआ। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब जो ये 72 यूनिट काम है, इसमें तो सी ने भी किया होगा ना योगदान। ठीक है, इसमें तो सी ने भी योगदान दिया होगा, क्योंकि ये 72 यूनिट तो 2 दिन में काम निकाल दिया हमने। अब इसमें सी ने भी योगदान दिया होगा, तो 8 और 4 12 और सी का तो घट जाएगा, माइनस है, तो 12 में से 3 गया तो 9। तो ये जो काम हुआ होगा ये 9 यूनिट से काम हुआ होगा, 9 यूनिट पर डे से, इस रेट से काम हुआ होगा। तो कितना दिन, 9 8 72, तो यहाँ पर लगा हुआ 8 दिन। ठीक है, निकल गया, तो 8 और 2 10 दिन, मतलब टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लगा है 10 डेज। ठीक है, 10 डेज। आसान था क्वेश्चन, एक ये तरीका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका एक्स मान के बना सकते हैं, ज्यादा नंबर नहीं होगा एक्स बना के, एक्स मान के निकालने में। मान लीजिए कि काम खत्म हो जाएगा कितने देर में, मान लीजिए कि आप लोग काम खत्म हो जाएगा, मान लीजिए काम खत्म हो जाएगा एक्स दिनों में। ठीक है, तो काम खत्म होगा एक्स दिनों में, तो 8 यूनिट एक दिन में करता है, तो टोटल एक्स दिनों तक कितना यूनिट काम किया होगा, 8 गुना एक्स। ठीक है, 8 गुना एक्स प्लस
4 यूनिट से x दिन तक काम किया होगा, कितना काम किया होगा? 4 गुना x गुना 4x है ना, 4x 8x। अब देखिए ये जो 3 है, ये तो पहली बात तो ये तो काम किया ही नहीं है x दिन तक, ये काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम इसने बंद कर दिया, और काम चला है पूरा x दिन तक, तो 2 दिन कम इसने काम किया है, मतलब x - 2 दिन काम करेगा, ठीक है, x - 2। और कितना एफिशिएंसी से काम किया, इसका क्षमता क्या था? -3, तो -3। ये किसके बराबर होना चाहिए? 96 के बराबर, ठीक है, यही तो टोटल वर्क है, 96 के बराबर। 8 4 12, और इधर से हो जाएगा -3, 12 में 3 जाएगा तो 12 में 3 जाएगा तो -9x, मतलब +9x, ठीक है, बराबर। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 96 से 6 जाएगा तो 90 हो जाएगा, 90। तो x बराबर कितना आ गया? यहाँ से भी आ गया x बराबर 10 डेज। ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैंने दोनों तरीका बता दिया, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो इससे भी ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आज मैं पहले शिफ्ट को छोड़कर, पहला शिफ्ट का मैं करवा चुका हूँ, उसके बाद का जो भी शिफ्ट है उसके जो भी अच्छे क्वेश्चन है उसको मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। जो भी अच्छे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में फंसा सकता है, एग्जाम में आपको आप उलझ सकते हो उस क्वेश्चन में, ठीक है, कहीं फंस सकते हो, ना बने आपसे क्वेश्चन, तो टाइम वर्क का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। टाइम वर्क का क्वेश्चन आसान ही होता है, थोड़ा सा देखिए कंसेप्ट लगाया गया लेकिन फिर भी ये आसान ही था, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन अच्छे ही आ रहे हैं, उसको डिफिकल्ट नहीं कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हो, उसको बीच का कह सकते हो, मीडियोकर, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बोला एक इनलेट पाइप है, ठीक है, इनलेट पाइप क्या करता है? पानी भरता है एक रिजर्वॉयर में, ठीक है, या फिर एक कुएं, मान लीजिए एक कुएं में पानी भरता है वो, ठीक है, इनलेट पाइप, उसका क्षमता है वो 30 दिन में वो कुएं को भर देता है, ठीक है। एक दूसरा पाइप है जो कि खाली करता है, वो 50 दिनों में खाली कर देता है, सही है। अब बोल रहा है ए स्टार्ट करता है, ये जो नल है जो कि 30 दिनों में भरता है वो स्टार्ट करता है, और खाली होने वाला नल उसके अगले दिन चलता है, ऐसे अल्टरनेट चलते रहेगा। तो कितने दिनों में वो रिजर्वायर को पूरा पूरी भर देगा? कौन से नंबर डेज में? कितने नंबर डेज में? 10वां दिन या 20वां दिन या 30वां दिन? दिन पूछ रहा है, ये पूरा टाइम नहीं पूछ रहा है, कौन से दिन हो जाएगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, कौन से दिन पूरा हो जाएगा, ठीक है, वो पूरा रिजर्वायर या फिर वो तालाब या फिर वो टंकी जो भी है वो भर जाएगा, कौन से दिन, कौन से नंबर ऑफ दिन, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहला क्या है, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, आगे देखिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक ए पाइप है, ठीक है, जो कि भरता है, प्लस लगाता हूं, ये भरता है कितने दिनों में? 30 दिनों में, 30 दिनों में, ठीक है। ये बी जो पाइप है ये खाली करता है 50 दिनों में, तो इसका पहले एलसीएम लीजिए, कितना हो गया? 150, 150, 30 पंचे 50 दिए, ठीक है, लेकिन ये माइनस है यहाँ पे क्योंकि ये खाली करता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्या हमें लास्ट तक, अंतिम दिनों तक, पहले दिन कौन काम कर रहा है? पहले दिन कर रहा है, काम शुरू कौन कर रहा है? ए स्टार्ट, ए स्टार्ट द वर्क, ठीक है, ए स्टार्ट कर रहा है वर्क को, पूछ रहा है आपसे कौन से नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, ए स्टार्ट कर रहा है, पहले दिन ए ने 5 यूनिट भरा, दूसरे दिन बी ने 3 यूनिट खाली कर दिया, तो 2 दिन का 2 यूनिट आ गया, इस तरह चलते रहेगा। तो आपको लगता है जिस दिन रिजर्वॉयर भर जाएगा उसके अगले दिन हम खाली वाले पाइप को चलाएंगे? जब टंकी भर ही चुका है तो खाली करने वाला पाइप को 2 दिन चलाएंगे ही नहीं, जिससे खाली होता है, पानी निकलता है जिससे, है ना। तो इस चीज को पकड़ना है आपको, ठीक है। बहुत से लोग इसका आंसर गलती मार के आए हैं, गलत कैसे हो जाता है वो भी बताता हूं मैं, क्या ध्यान रखना है आपको। तो देखिए पहला दिन कौन काम करेगा? पहला दिन ए काम करेगा और दूसरा दिन बी काम करेगा। ए ने कितना काम किया पहले दिन? ए ने प्लस 5 यूनिट भरा, ठीक है। बी ने 3 यूनिट खाली किया, ठीक है। तो 2 दिनों में काम कितना हो जाएगा? 2 दिनों में काम कितना हो जाएगा बताइए? 2 दिनों का काम कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, 2 यूनिट, ये कितना दिन का होगा? 2 दिन का, 2 डेज, ठीक है। 2 दिनों का 2 यूनिट हो गया, ठीक है। तो आपको ये मत सोच लीजिएगा कि 2 यूनिट हुआ है, हमको 150 करना है, 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 150 यूनिट हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा ना, ये नहीं करना है। अभी देखिए, मान लीजिए 145 काम जब हो चुका होगा,
जब 145 काम हो चुका होगा, 145 काम मान लीजिए जब हो चुका होगा, तो अगले दिन आपको लगता है कि हमको बी को भी चलाने की जरूरत है। 145 काम जब हो चुका होगा तब ए आएगा, 5 मिनट करेगा, काम खत्म। ठीक है, तो 145 के नजदीक कहाँ जा रहा है ये? 145 के नजदीक ये कहाँ जा रहा है? इसको अगर हम 72 से मल्टीप्लाई करते हैं, 72 से मल्टीप्लाई 72, तो कितना हो जाएगा ये? 4 4 4 144 मिनट हो जाएगा। 144 मिनट काम हो जाएगा कितने दिन में? इसको भी 72 करेंगे 144 दिन में, कोई दिक्कत? ठीक है, 144 दिन में। ठीक है, अब देखिए फिर अगले 2 दिन 144 मिनट काम हो चुका है, 144 मिनट काम हो चुका है 144 दिन में। 144 ये डेज है, ये वर्क है 144 दिनों में। अगले दिन फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, तो अगले 2 दिन ए बी फिर आएगा। अगले 2 दिन में कितना काम करेगा? +2 डेज हो जाएगा, और +2 डेज इसमें 2 काम को जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 146। यहाँ भी हो जाएगा 146, 146 दिन, 146 दिन में 146 काम। अब जो ए आएगा तो बी को आने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वर तो भर चुका होगा ना, तो ए अगर आएगा 5 मिनट दे देगा इसमें, तो 151 काम हो जाएगा, मतलब काम खत्म। अब बी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो मतलब अगले दिन अगर आएगा ए, अगले दिन अगर आएगा ए 5 मिनट घुसाएगा इसमें, ठीक है, तो 151 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 दिन बढ़ जाएगा, 147 डेज। ये नहीं पूछ रहा है आपको कि एक दिन में वो तो 5 काम करता है, तो यहाँ पर तो 4 ही काम बचा हुआ है, तो 5 में 4 करना, वो नहीं करने की जरूरत है। ये नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, 146 डेज, 150 डेज, तो बहुत लोग इसमें आंसर मार दिए 150 डे, ऐसा मार दिया आंसर, जबकि ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? 147वां दिन में वो क्या हो जाएगा? रिजर्वॉयर भर जाएगा, 147 डे। ठीक है, आंसर इसका होगा 147 डे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था क्वेश्चन, ठीक है, डिफिकल्ट इसको भी नहीं कह सकते आप, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल कह सकते हैं, है ना, कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में काफी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको दे रखा है 1 + sin थीटा दे रखा आपको, है ना, आपको दे रखा 1 + sin थीटा बराबर 3 cos थीटा, है ना, आपको दे रखा 1 + sin थीटा दिया है ना, हाँ, 1 + sin थीटा बराबर 3 cos थीटा, 1 + sin थीटा बराबर 3 cos थीटा। आपसे पूछ रहा है cos थीटा बराबर कितना होगा। मैं सुबह के शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया, आपको लगा डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। cos को इधर लेके आएंगे तो 1/cos कितना हो जाएगा? sec थीटा, है ना, और sin/cos कितना हो जाएगा? tan थीटा, बराबर क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया, जस्ट इसका पिछला वीडियो देख लीजिए आप, फर्स्ट शिफ्ट वाले का, उसमें मैंने बताया है sec थीटा प्लस tan थीटा अगर 3 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3 होता है। कैसे होता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया उसे। तो देखिए एक खत्म हो गया, अब sec निकालना है, तो यहाँ से sec थीटा बराबर क्या होगा? इन दोनों का एडिशन अपॉन 2, तो sec थीटा बराबर क्या होगा? 1/3 प्लस 3 कितना हो गया? 3 3 10, 10/2, ठीक है, 10/3, और ये 2 भी यहाँ पर आएगा 5, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5/3। अगर sec 5/3 है तो cos कितना हो जाएगा? 3/5, उल्टा हो जाएगा, sec का उल्टा ही तो cos होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी आसान था। आइए हम नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए काफी जरूरी है वो क्वेश्चन, क्योंकि आप एग्जाम में थोड़ा सा कह सकते हैं आप डिफिकल्ट कर दिया गया। पिछले 1-2 दिन से शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया। डिफिकल्ट इन द सेंस लेंथी नहीं किया गया, कैलकुलेटिव नहीं है, बिल्कुल भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है किसी में, सब ट्रिकी है। जिसका अप्रोच सही होगा, जिसको समझ में आ जाएगा, जो वो चीज को निकाल पाएगा, उस चीज को क्या दिख रहा है उसे, ठीक है, वही बात है, जिसे दिख जाएगा उसके लिए सही है वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक चोर पुलिस वाला क्वेश्चन, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन तो तंग कर रखा है एसएससी को, है ना, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, हर दिन पूछ रहा है, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन हर दिन आ रहा है। टाइम और से 3 क्वेश्चन, चोर पुलिस वाला 1 क्वेश्चन, ट्रैक वाला 1 क्वेश्चन, ठीक है, और उसका डिविजिबिलिटी वाला 1 क्वेश्चन, मतलब 10-15 क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल नंबर आ जाते हैं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। और जो ट्रिगो से क्वेश्चन आ रहा है वो काफी आसान आ रहा है, हाई डिस्टेंस आ नहीं रहा है। ये क्वेश्चन क्या है? एक पुलिस है, एक चोर है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक पुलिस है, एक चोर है, ठीक है। जो चोर जो है वो पुलिस से 0.5 किलोमीटर आगे खड़ा है, चोर जो है पुलिस से 0.5 किलोमीटर आगे खड़ा है, ठीक है। और पुलिस भागना शुरू करता है,
चोर के पीछे है और चोर को 12 मिनट में पकड़ लेता है, चोर को 12 मिनट में पकड़ लेता है। ठीक है, ये दिया हुआ इतना आपको। और ये चीज और दिया हुआ है कि जो चोर का स्पीड है वो पुलिस के स्पीड के 80% है, पुलिस के स्पीड के 80% है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि पुलिस का स्पीड बताइए। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन आसान है, बस लैंग्वेज पकड़िए। मान लीजिए कि यहाँ पुलिस था, यहाँ क्या था, पुलिस था, यहाँ क्या था, चोर था, थिफ। ठीक है, और ये डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ ना। हाँ, आप बोल रहा है कि पुलिस जो भागा, चोर अभी देखिए, अब पुलिस भागना शुरू किया होगा तो चोर कहीं यहाँ पहुंच गया होगा, है ना, यहाँ पर कहीं पहुंच गया होगा, पुलिस भी भागा, पुलिस भी यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, सही है, दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया, सेम टाइम के लिए, है ना, सेम ही टाइम के लिए दोनों ने ट्रेवल किया। अगर 1 घंटा ये भागा हो तो 1 ही घंटा पुलिस को ही भागना पड़ेगा, लेकिन पुलिस का स्पीड ज्यादा था इसलिए पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पुलिस पकड़ा गया। तो देखिए चोर और पुलिस का स्पीड का रेशियो क्या होगा, पुलिस यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया थी। ठीक है, बोल रहा पुलिस के 80, पुलिस जो है, पुलिस का स्पीड का 80% जो है चोर का स्पीड है। तो पुलिस का स्पीड अगर मैं मान लूँ 10, 80% कितना होता है, 80% बराबर कितना होता है, मैंने बताया आपको 4/5 होता है। ठीक है, तो अगर पुलिस का स्पीड अगर 10 है, 5 है, तो चोर का स्पीड कितना होगा, 4 होगा। ये स्पीड का रेशियो है। ठीक है, अगर पुलिस का 5 है तो चोर का 4 होगा। ठीक है, अब देखिए स्पीड का रेशियो पता चल गया आपको। नेक्स्ट में आपको क्या है, इसका पता चल गया, तो आपको क्या पता करना, हाँ, तो आपको डिस्टेंस का भी स्पीड पता चल जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, जो स्पीड का होता है वही डिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस का भी होगा 5/4। ठीक है, और दोनों के लिए डिस्टेंस कितना है, 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर ही तो ज्यादा भागा है पुलिस, तो यहाँ पे ज्यादा कितना भागा है, यहाँ पे पुलिस भागा 1 यूनिट ज्यादा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 किलोमीटर दिया हुआ है। तो पुलिस टोटल कितना भागा, कितना भागा, 25, यानी कि 2.5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस भागा 2.5 किलोमीटर। कितने देर तक, कितने देर में पकड़ लिया उसको, 12 मिनट में। ठीक है, 12 मिनट में। मिनट को घंटा में चेंज करें तो ऊपर जाएगा 60 हो जाएगा, पॉइंट गया तो यहाँ 0 गया। ठीक है, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया, 12.5 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी था इस क्वेश्चन में, ये भी आसान था ना। तो क्वेश्चन आसान ही आ रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना आप लोगों को, क्वेश्चन बाकी आसान ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डाटा मेरे पास थोड़ा सा कम आया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा डाटा में थोड़ा गड़बड़ी इस क्वेश्चन के, तो आप लोग समझ लीजिएगा क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, वो तो मैं आगे समझा ही दूंगा आपको, कैसे बनाना है वो भी बता दूंगा। तो डाटा मुझे गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन का, है ना। एक सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, बोला इस सर्किल में 2 पैरेलल क्या है, कॉर्ड है, 2 पैरेलल कॉर्ड है, और दोनों सेंटर के एक ही साइड है, सेंटर यहाँ पे है, सेंटर के एक ही साइड है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बोल रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस ये 4 सेंटीमीटर, ये 4। ठीक है, एक कॉर्ड का लेंथ दिया, इस कॉर्ड का लेंथ दिया कितना, 28 सेंटीमीटर, और इस कॉर्ड का लेंथ दिया कितना, 14 सेंटीमीटर, आधा है। ठीक है, तो आपको निकालने क्या दिया है, 40 नहीं था इसका, इसका था 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका था 22 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये सेंटर है, तो आपको बोल रहा है इसका रेडियस निकालिए, इसका रेडियस निकालिए। अब देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए इसमें, कि कोई भी अगर कॉर्ड है, कोई भी अगर कॉर्ड है, उस पर सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा जाता है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिरता है तो कॉर्ड को 2 भागों में बांटता है, ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर ये 28 है तो ये 14 हो गए। ठीक है, ये 28 है तो वो दोनों 14 हो गए, और ये दूसरा 22 है तो वो दोनों 11 हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये यहाँ तक नहीं दिया तो इसको मान लीजिए आप x। ठीक है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल थे, ये ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। r मान लीजिए, यहाँ पर ये भी r है, यहाँ पर ये भी r है, दोनों रेडियस ही है। तो छोटे वाले ट्रायंगल से रेडियस का वैल्यू क्या होगा, बताइए, रेडियस का वैल्यू क्या होगा, x², पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, x² प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। और बड़े वाले ट्रायंगल से रेडियस का वैल्यू क्या होगा, रेडियस क्या होगा बड़े वाले ट्रायंगल से,
कितना होगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस क्या होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस 196 बराबर 121 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा, खत्म। अब देखिए क्या बच गया आपके पास, 121 प्लस 16 कितना हो गया 121 प्लस 16 121 प्लस 10 131 और 6 137। तो 8x बराबर कितना हो गया 8x बराबर 196 में से 137 गया, कितना हो गया 196 में से 137 गया, कितना हो गया 137 और 3 40 और उधर बच गया 56 56 और 3 59। यही हो ना? हाँ सही है। तो x बराबर कितना हो गया 59 अपॉन में 8, ये आ गया x आपका। अब जब x आ गया तो पहले वाले ट्रायंगल बना दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। पहले वाले ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या होगा r स्क्वायर बराबर क्या होगा रेडियस का स्क्वायर बराबर क्या होगा 59 अपॉन 8 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 14 का होल स्क्वायर मतलब 196 और ये सब का हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ से हटा देंगे फिर स्क्वायर को। तो इसलिए मुझे डाटा थोड़ा उल्टा लग रहा है क्योंकि कुछ डाटा कंप्लीट होना चाहिए ताकि ये आंसर निकल जाए। ऐसा डाटा अगर है तो आंसर इसका यही होगा, अगर डाटा ऐसा था तो फिर आंसर इसका यही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस चैनल पर मैं हर दिन के हर शिफ्ट के मैथ का क्वेश्चन पे करवाता हूँ, जो कि अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो करवाता हूँ और वैसे तो सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, ए रेशियो बी दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ है 8 रेशियो 15, बी रेशियो सी दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ आपको 5 रेशियो 8 और सी रेशियो डी दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ आपको सी रेशियो डी दिया हुआ आपको 4 रेशियो 5। आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी कितना होगा, आपसे कुछ भी पूछ ले सकते, बी रेशियो सी कितना होगा, ए रेशियो सी कितना होगा, कुछ भी पूछ ले, या फिर सी रेशियो डी दिया हुआ है मतलब सी रेशियो ए कितना होगा, कुछ भी पूछ ले आपको सब बताना पड़ेगा। कैसे आप बताओगे, एक वन लाइनर है। देखिए पहला लाइन में क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको चेंज करने का तरीका देखिए, इसको कैसे लिखा जाता है। पहला लाइन में पहले वाले सब को और लास्ट लाइन में इधर वाले सब को, और उसके चलते रहेगा चेन। कैसे चलेगा बता रहा हूँ। पहले लाइन में क्या लिखेंगे, ए की जगह ए का वैल्यू होगा ये क्या होगा 8 गुना 5 गुना 4 रेशियो। ये जो आप लिखेंगे आप बी का लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसमें हमको उस चेन में जाना है ना, ये चेन छोड़ के इसमें जाना है, तो पहला खत्म कर देंगे 15 गुना 5 है ना यहाँ पे 5 गुना 4। ठीक है, इस बार इसको भी खत्म कर देंगे, इस बार 5 को भी खत्म कर देंगे, 15 गुना 8 गुना 4 15 गुना 8 गुना 4 रेशियो। अब अगले वाले चेन में इसको भी खत्म कर देंगे, पूरा ये वाला लिखेंगे 15 गुना 8 गुना 5। जो कटेगा उसको काट देंगे, सब में जो कटेगा उसको काटना है। ठीक है, तो 5 गया यहाँ से, 5 गया यहाँ से, ये 3 टाइम्स में गया, फिर 5 गया यहाँ से। ठीक है, और कुछ जाएगा 4 जा रहा है, 4 गया यहाँ से, 4 गया यहाँ से, 4 गया यहाँ से, ये 2 गया। अब लगता है कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो क्या बच गया, ए रेशियो डी क्या है, ए में क्या बच गया 8 और डी में क्या बच गया 15 गुना 2 यानी कि 30। तो ये 4 दूनी 8, 2 चौके 8 और 2 15, मतलब 4 रेशियो 15। आपसे अगर ए रेशियो बी पूछता तो वो भी निकालते, बी रेशियो सी पूछता तो वो भी निकालते। तो ये तरीका है इसको, ठीक है, ये तरीका है इसको करने का। ठीक है, ये तरीका ध्यान रखिए। पहले में क्या लेते हैं, पहले वाले पूरे लाइन को, दूसरे में क्या लेते हैं, हमको लास्ट वाले में क्या लेना है, ये वाला लाइन को, तो हमको उसमें शिफ्ट होना है। तो धीरे धीरे कैसे शिफ्ट होंगे, पहले वाले में पहले घटा देंगे, बाकी ये तीनों, फिर दूसरे वाले इसको घटा देंगे, फिर बाकी ये तीनों, फिर तीसरे वाले तीनों घटा देंगे, फिर ये तीनों। ठीक है, तो एक एक घटा देना, 3 सब में लेना है। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आपको एक सर्किल दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है, इसका भी डाटा मेरे पास नहीं आया, मैं बिना डाटा के आपको बता रहा हूँ। 3 स्फीयर दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1 2 3, और तीनों स्फीयर का जो है ये बड़े वाले स्फीयर को, ये तीनों स्फीयर को मिला के बड़े वाले स्फीयर को बना दिया गया, ये तीनों स्फीयर को मिला दिया गया, ऐड किया गया, एक बड़ा वाला स्फीयर बन गया। ठीक है, स्फीयर मतलब गोला, ये बड़ा वाला स्फीयर बन गया। ठीक है, तो बोला ये तीनों स्फीयर का आपको रेडियस दिया होगा कुछ एग्जाम में, और बोला जाएगा बड़े वाले का रेडियस कितना हुआ। तो एक चीज ध्यान दीजिए आप, अगर 3 छोटे छोटे गेंद को आप मिला दीजिएगा और तीनों को मिला के एक बड़ा गेंद बनाइएगा, तो उसका आयतन चेंज होगा, कभी वॉल्यूम कभी चेंज होगा, सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया सब चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। तो तीनों का वॉल्यूम अगर हम ऐड कर देंगे, इक्वल कर देंगे किसके, बड़े वाले के, तो सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लीजिए कि इसका रेडियस था R1, इसका था R2, इसका था R3, और इसका बड़े वाले का कैपिटल R देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपको दिया हुआ था वॉल्यूम। तो कैसे निकलता है ये देखते हैं। 4/3 जो कि खत्म ही हो जाएगा। 4/3 क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसलिए 4/3 पाई R3। तो सबका R3 करेंगे, पहला का R3, दूसरे वाले जोड़ेंगे तो कॉमन लिया हमने 4/3 पाई R3 प्लस R3 के R3। ये क्या होगा, 4/3 पाई R3। अब देखिए 4/3 पाई तो खत्म ही होना है, मैंने आपके लिए लिखा था, ये एक तो लिखने की जरूरत नहीं थी, ये खत्म ही हो जाएगा। तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर क्या होगा, कैपिटल R क्यूब। तो आपको समझाने के लिए चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसका क्वेश्चन मान लेता हूँ, डिजिट है ना, क्या मान लो 3 4 5 मान लेता हूँ, है ना। तो मान लेता हूँ इसका दिया था 3, इसका दिया था 4, इसका दिया था 5। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये कितना होगा। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 9, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125। ठीक है, तो कितना हो गया 125, 64 9 कितना हो गया 13, 13 सही है ना। तीन का क्यों यहाँ 27 होगा ना, सॉरी गलती हो जाती है इंसान से, है ना। तो कितना होगा 60 30 90 216, ये कितना आ गया 216। 216 किसके बराबर हुआ, R क्यूब के। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे, मतलब ये किसका क्यूब रूट है 6। देख लिया कैसे बना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आया था एक शिफ्ट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन एसएससी जो है पहले पूछती थी, जब से टीसीएस आया है तब से क्वेश्चन का लेवल काफी गिर गया। हाँ भले ही कभी कभी कैलकुलेटिव आता है पेपर, लेकिन डिफिकल्ट नहीं आता, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते उसको। तो आपको अपने स्पीड पे कमांड रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन में कमांड रखना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक, 25 तक, 20 नहीं 25 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए, और स्क्वायर तो आपको 30 तक याद ही होना चाहिए, है ना। क्यूब 25 तक, स्क्वायर आपको 30 तक याद होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका स्पीड मेंटेन रहेगा, आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, है ना। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा ना, हाँ साइन थीटा। देखिए ये क्लास 9th में आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा, 8 9th में, जब ट्रिगो आपके क्लास में स्टार्ट हुआ होगा तब पहला क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आया होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है सीबीएसई में क्लास 10th में है, और शायद लोकल बोर्ड्स में 9th में ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करने बोला आपको। देखिए क्या कीजिएगा, इसको रेशनलाइज कीजिएगा। रेशनलाइज कैसे कीजिएगा, ताकि नीचे क्या हो, सिंगल नंबर बचे। तो फायदा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो कॉस थीटा बच जाएगा। तो नीचे हमको सिंगल लाना है, तो क्या करेंगे हम 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। रूट से हटाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बच जाएगा, बस 1 माइनस साइन थीटा बच जाएगा। और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर क्या होगा, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा। आसान था ये क्वेश्चन। तो इस पे 3-4 रिजल्ट्स हैं जो कि आप अगर याद करें तो अच्छे हैं आपके लिए। एक देखिए, एक है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये तो हो ही गया। ठीक है, एक है 1 प्लस साइन थीटा, इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा। कुछ भी नहीं होगा, वहां प्लस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस
टेन थीटा। अब इसमें कॉस भी आएगा, देखिए कॉस को ले देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप याद रखें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसको रटने वाला है नहीं, आपको पता ही है क्या बेसिक्स है इसका, है ना, तो रटने वाला ये है नहीं। तो अगर माइनस वाला लेते तो क्या होगा, इसको आप साइन से डिवाइड कर दीजिए सीधा, आपको आंसर निकाला तो ऊपर वाले को साइन से डिवाइड कर दीजिए। इसमें आंसर निकाला था, क्या किया आपने, ठीक है, इसमें ये साइन था, यहाँ पे तो कॉस से डिवाइड कर दिया, जो हो वही आंसर आएगा। इसमें क्या है, डायरेक्ट तरीका क्या है, इसके ऊपर वाले आपने क्या किया, साइन हर जगह तो यहाँ कॉस से डिवाइड कर दिया, 1 बाय कॉस सेक साइन बाय कॉस 10, तो यहाँ कॉस दिख रहा है हर जगह तो साइन से डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर होगा। 1 बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा, माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है, और कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। इसी का एक और होगा जिसमें प्लस रहेगा ऊपर, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें भी सेम वही करेंगे, सेम यही कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये सब कुछ रूल्स हैं, आप याद कर लीजिए, और नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी इससे चेंज नहीं आने वाला ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं बचने वाला, ये आप इसको भी आप 10 सेकंड में कर ही लोगे, और इसमें 2-3 सेकंड बचा लोगे आप, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको मेन आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन था, देख लेते हैं। 2 ट्रायंगल दिया हुआ आपको, है ना, 2 ट्रायंगल दिया हुआ, और बोल रहे दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, दोनों सिमिलर ट्रायंगल का साइड दिया हुआ, साइड का रेशियो दिया हुआ है 5:7, क्या दिया हुआ है 5:7। अब बोला साइड रेशियो दिया हो तो एरिया रेशियो आपसे पूछा गया, एरिया रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है साइड रेशियो जो होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, एरिया रेशियो होता है। 2 सिमिलर ट्रायंगल में साइड रेशियो जो होता है उसका स्क्वायर होता है एरिया रेशियो, तो एरिया रेशियो क्या होगा 25:49। यही अगर आपको एरिया रेशियो दे दिया जाता, साइड का पूछता, तो रूट लगा देते आप, है ना, जस्ट उल्टा उसके। और क्वेश्चन तो एक और क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, करवा ही देता हूँ, जब इतना करवाया तो वो भी करवाता हूँ, है ना, कोई अच्छा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ताकि आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, और कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए कर रहे हो तो आपको सीजीएल में भी फायदा होगा ना, एमटीएस में भी फायदा होगा आपको, सीएचएसएल में भी फायदा होगा आपको, है ना, सीपीयू में भी फायदा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं हर जगह, तो डिफरेंस नहीं ज्यादा होता है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपको, क्वेश्चन क्या था, x माइनस 1/x का वैल्यू दिया आपको 2√2, ठीक है, आपसे पूछा है x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, देखा हुआ ऐसा क्वेश्चन पहले भी, है ना। तो जब भी x माइनस 1/x अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले तो हमको प्लस वाले में जाना पड़ेगा, ये माइनस है ना, यहाँ पे प्लस वाले में हमको जाना पड़ेगा, ये तो माइनस है, इसको प्लस वाले में जाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस वाले जाने के लिए ऐसा कर सकते हैं आप, देखिए मैं बेसिक बताता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट मैं इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर कर दूंगा और कर दूंगा +2, ठीक है, यानी कि +2 हाँ +4 कर दूंगा, ठीक है। वैसे डायरेक्ट x + 1/x क्या होता है, इसका स्क्वायर +2, अब कैसे होता है वो देख लीजिए, मैं x + 1 का 1/x का होल स्क्वायर लिखूं इसकी टर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ x - 1/x के होल स्क्वायर प्लस में 4 × ab, यानी कि x × 1/x, देख के देखिए आप लिख सकता हूँ मैं ऐसा, अगर x + 1/x का होल स्क्वायर लिखूं तो ये क्या होगा, x² + 1/x², जो कि इसमें होता ही है, और इसमें क्या आएगा -2ab, सॉरी +2ab, ठीक है, 2 × x × x, तो यहाँ पर तो माइनस आएगा, तो अगर हम 4 प्लस कर दें तो प्लस में आ जाएगा +2, तो ये खत्म हो जाएगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। तो ये असली में क्या हुआ, मैंने जो बताया था, इसका स्क्वायर करके +4 कर देंगे, ठीक है, और फिर रूट अंडर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो रूट अंडर लगा देंगे, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया, इसका स्क्वायर क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, तो रूट अंडर क्या हो गया 12, ठीक है। ये क्या हो गया, x + 1/x का वैल्यू हो गया रूट अंडर 12, इसको क्या लिख सकते हैं 2√3, 2 × 4 = 12, हाँ 2√3 लिख सकते हैं इसको। आपको निकालना है क्यूब, ठीक है, आपको निकालना है क्यूब निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्यूब क्या होता है आपको पता है, x + 1/x अगर इतना है तो x³ + 1/x³ कितना होता है, इसका क्यूब और माइनस 3 × दिस, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 8 × 3 24, तो 24
√3 माइनस 3 गुना 10, 3 गुना ऐसे कर दे, 3 दूनी 6, 6 √3, ये कितना हो जाएगा 18 √3। ठीक है, ओके। अब इससे हमको फिर से स्क्वायर में जाना और स्क्वायर में जाना और एक पावर बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर -2, तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूं यहाँ से x⁻6 प्लस 1/x⁻6 बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर 18 √3 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर 324, 324 गुना 3, 324 गुना 3 -2। ठीक है, 324 गुना 3 कैसे करें, 300 गुना 3 900, 24 3 72, 972, 972 -2 तो 970। ठीक है, ये था आपका आज का क्लास, जो भी बेस्ट क्वेश्चन था मैंने करवा दिया। और आप लोग और भी कोई क्वेरी हो और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर जरूर आप जुड़े, मैसेज करें। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि मुझे वीडियो बनाने में और अच्छा लगे। वैसे तो मैं आपको पिछले 4 या 5 दिन से जब से सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, मैंने सारे शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से रिव्यू करवाया है। ठीक है, ऐसा रिव्यू करवाया जिसको कि आप एग्जाम हॉल में अप्लाई कर सको, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं, एग्जाम हॉल में अप्लाई करने वाला रिव्यू करवाया। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, इतना ही क्वेश्चन मेरे पास था। थैंक यू वेरी मच।